बस वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम देखने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BHIC 132 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है, हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार और एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए। दोस्तों उत्तर का हेडिंग डाल के हम लिखेंगे, हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग तक सम्मिलित था। इसके अलावा थानेश्वर और पंजाब, पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग आदि कुछ विस्तार में मिले हुए थे। दोस्तों उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, उत्तर में हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग तक सम्मिलित था। इसके अलावा थानेश्वर और पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, पूर्वी राजस्थान का कुछ भाग आदि उससे विरासत में मिले हुए थे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्राचीन तथ्यों के आधार पर यह प्रमाण मिला है कि हर्षवर्धन अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति और खबर को जानने के लिए हर एक राज्य में घूमा करता था और अपनी इसी अलग विशेषता के कारण हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के आंतरिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हो गया था, जिसका परिणाम यह निकला कि वह अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाया। इसके अलावा वह अपने सभी मंत्रियों को वेतन के रूप में भूमि देता था। इसका कारण यह था कि वह अपने मंत्रियों को उत्साह प्रदान कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके और इस कार्य करने में सफलता मिली थी। हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया और इन 41 वर्षों में वह पंजाब, जालंधर, नेपाल को अपने साम्राज्य में मिला दिया था। हर्षवर्धन ने इसलिए अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार कर पाया क्योंकि वह एक कुशल शासक था और अपनी कुशलता के कारण वह अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाया। और यही नहीं, कुछ उसके कुशलता के कारण तत्कालीन समाज और देश में काफ़ी प्रगति भी हुई थी। कहीं न कहीं चीन से बेहतर संबंध होने के कारण भी वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाया था। दोस्तों पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखेंगे, हर्षवर्धन का हेडिंग देंगे, हर्षवर्धन का प्रशासन। हर्षवर्धन का शासन प्रबंध चीन हिंदू सम्राट की तरह ही था और सम्राट ही शासन का प्रधान होता था और राज्य के सभी भी क्रियाकलाप, कानून और नियम संबंध शक्तियाँ उसी के हाथ में थी। हर्षवर्धन ने शासनकाल में सम्राट की सेनापति हुआ करता था। हर्षवर्धन अपने समय में महाराजाधीश राज जैसे अपराधियाँ ग्रहण करके रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि हर्ष एक योग्य और परिश्रमी शासक था और सभी प्रकार से जनता की भलाई करना अपना परम कर्तव्य मानता था। हर्षवर्धन अपने राज्य के कार्य में काफ़ी व्यस्त रहता था, जिसके कारण उसके पास समय नहीं था। वह हमेशा सभी राज्यों में घूम कर शासन की देखभाल करता था। वह नगरों में नहीं बल्कि सभी गांवों में जाकर ही नागरिकों के संपर्क करता और उनकी स्थिति जानने का प्रयास करता था। हर्षवर्धन के समय में न्याय व्यवस्था काफ़ी कठोर थी। उसमें अपराधियों पर जुर्माना नहीं लगाए जाते थे, बल्कि उनका हाथ, नाक, कान, पैर काट कर उसे दंड दिया जाता था। कड़ी से कड़ी दंड देकर अपराधियों से सत्य बताने के लिए उसे बाध्य किया जाता था। हर्षवर्धन का शासन व्यवस्था कठोर होने के बावजूद भी उनके अपराध होते, लूटपाट, डकैती होती,
इसलिए कहा जाता है कि भले ही हर्षवर्धन का शासन काल में कठोर कानून थे, फिर भी वह मौर्य सम्राटों जैसा नहीं बन सका। उन्होंने अपने जीवन में अनेक धन दान दिए, उनके सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया, फिर भी वह मौर्य सम्राटों की भांति लोकहितकारी कार्य करना सका।